जय हिंद दोस्तों। देखिए, मैं राजेश गोरख आप सभी के समक्ष एक नई क्लास में फिर से उपस्थित हूँ और आज हम समझेंगे बच्चे कि किस तरीके से हम जो पिछली क्लासों में समझते आ रहे हैं। अभी तक हमने वादक एवं वाद्य यंत्रों के बारे में समझा है और आज हम फिर से वादक एवं वाद्य यंत्रों के बारे में ही समझेंगे। आज हम जो समझेंगे बच्चे वो समझेंगे हम सरोद तथा सितार वादक के बारे में समझेंगे। समझने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने कुछ पिछली क्लासों में और आज की क्लास में भी वही डिस्कस करेंगे कि कभी भी आपको बच्चे जो चीज़ें आपको याद करनी हैं वो ट्रिक के माध्यम से नहीं बल्कि सबसे सरल एवं सटीक तरीके से आपको याद करना है। होता ये है बच्चे कि अगर आप ट्रिक से याद करते हैं तो फंस जाते हैं। और एक बात और दोस्त कि जैसे कभी भी मन में आप ये ना समझना कि मैं बड़ा हूँ या मैं छोटा हूँ। देखिए, दुनिया में कोई भी बड़ा नहीं है और कोई भी छोटा नहीं है, सब बड़े हैं और सब छोटे हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखेंगे कि क्या है कि कुछ बच्चे ये बोलते हैं या ये कहते हैं कि सर आप हमें मोटिवेशन के बारे में बताइए या मोटिवेशन किस तरीके से आता है। तो मैं बता दूं बच्चे तेरे को कि क्या होता है कि जो मोटिवेशन चीज़ है ये कहीं बाज़ार में नहीं बिकती है। क्या होता है कि मोटिवेशन अगर आपको नहीं आता है तो आप अपने जो माँ बाप हैं और अपने घर की दीवारें हैं और समस्त चीज़ें जो घर की हैं उनकी तरफ देखिए, आपको ऑटोमेटिकली आपको मोटिवेशन आ जाएगा। क्या होता है, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो आपको गुब्बारे की तरह एक दो दिन के लिए फुला देते हैं, फिर आपका जो मोटिवेशन है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। अगर आप हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो क्या होगा, आप अपने माँ बाप की तरफ देखिए, आपको निश्चित रूप से ही मोटिवेशन फील होगा। और एक बात और दोस्तों, एक कहावत कहते हैं, एक दोहा है जिसे हम कहते हैं, एक दोहा दिया गया है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। याद रखिए दोस्तों, जो कुछ भी आपको करना है वो धीरे धीरे से ही करें और हमेशा धीरे धीरे से ही करने से एक दिन क्या होगा, वो संपूर्ण रूप से हो जाएगा। तो याद रखिए, आपको हमेशा जो कुछ भी करना है वो धीरे धीरे से ही कीजिए, कभी भी हड़बड़ाएं नहीं और बेचैन होकर के ना पढ़ें। क्या होता है, बेचैन होकर के पढ़ने से जल्दी जल्दी में चीज़ें छूट जाती हैं। तो हमेशा शांति से और सटीक तरीके से पढ़ें। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सरोद वादक, यानी सरोद एक वाद्य यंत्र होता है। हमने पिछली क्लास में समझा था कि सरोद एक वाद्य यंत्र होता है जिसको बजाने वाले ये कुछ व्यक्ति हैं। तो याद रखेंगे, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन जो प्रसिद्ध एवं प्रमुख वादक हैं उनके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। जैसे अगर बात की जाए कि सरोद वादकों में सबसे ज़्यादा प्रमुख कौन हैं, तो ये जो हैं ये सभी प्रमुख हैं। फिर भी अगर देखा जाए इनमें भी तो एक विश्वजीत राय चौधरी, याद रखेंगे दोस्तों, विश्वजीत याद चौधरी, याद रखेंगे गुड्डा। विश्वजीत राय चौधरी हैं ये सबसे प्रमुख वादक हैं, किसके, तो सरोद के। याद रखेंगे दोस्त। डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है कि कुछ ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सरोद वादक है। तो याद रखें, अगर इन नामों को आप आसानी से याद रख लेते हैं तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए, जो मैंने ये नाम याद किए हैं या मैं बता दूं तो वो क्या है दोस्तों, मैंने भी इसी तरीके से सिंपली याद किए हैं। क्या होता है, मैंने फिर बता रहा हूँ, आपको ट्रिक से याद करोगे तो फंस जाओगे। हमेशा सही से और सरल तरीके से याद करें। तो समझते हैं सबसे पहले सरोद वादक में। सरोद एक वाद्य यंत्र है और ये इसके वादक हैं। तो देखिए, याद करेंगे, एक पहले नंबर पे, या ये कहें ये हमने वैसे ही डाल दिए हैं नंबर, इससे आपको याद हो जाएगा। पहले हाफिज खां, याद करेंगे दोस्तों, हाफिज खां। आप भी अगर जैसे ही आप लिख करके बार बार दोहराओगे और आंखें मीच कर, आंखें बंद कर अगर आप इनको बोलोगे और अगर आपसे पूर्ण रूप से आप बोल लेते हैं और एक बार लिख लेते हैं तो संपूर्ण रूप से आपको याद हो जाएगा। ये मेरा वादा है।
तो याद रखेंगे दोस्तों, हाफिज खां हैं ये सरोद जो वाद्य यंत्र है इसके वादक हैं। मुकेश शर्मा ये भी सरोद से ही संबंधित हैं। विश्वजीत राय चौधरी, याद रखें दोस्तों, विश्वजीत राय चौधरी ये भी किससे संबंधित हैं, तो सरोद से संबंधित हैं। जरीन दारूवाला, याद रखेंगे, जरीन दारूवाला किससे संबंधित है, तो सरोद से संबंधित है। अमजद अली खां, याद रखें दोस्तों, अमजद अली खां किससे संबंधित हैं, तो ये भी आपके सरोद से ही संबंधित हैं। इसके अलावा अलाउद्दीन खां, याद रखेंगे, अलाउद्दीन खां जो हैं ये भी सरोद से ही संबंधित हैं। इसके अलावा अली अकबर खां, याद रखेंगे, अली अकबर खां ये भी आपके सरोद से ही संबंधित हैं। इसके अलावा अली अकबर खां, याद रखेंगे, अली अकबर खां ये भी सरोद से ही संबंधित हैं। और बुद्ध देवदास, याद करें, बुद्ध देवदास गुप्ता ये भी सरोद से ही संबंधित हैं। अगर एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम में क्या होता है दोस्तों, एग्ज़ाम में डिफरेंट टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपसे सिंपली रूप से आपसे यही पूछ लेगा कि निम्न में से कौन है, ऐसे 4 कोई नाम दे देगा और एक कोई वाद्य यंत्र दे देगा और पूछ लेगा आपसे कि निम्न में से कौन सरोद वादक है। तो अगर आपको वो नाम याद होगा तो आप ऑप्शन को लगा देंगे, अगर आपको नहीं याद होगा तो आप तुक्का ही मारोगे दोस्तों। अब क्या होता है, अगर आपको ये अगर नाम याद हो जाते हैं तो आप सिंपली तरीके से क्या होता है कि आंसर को लगा सकते हैं। और अगर एक तो ये टाइप हो गया जो क्वेश्चन पूछने का, और दूसरा जो टाइप है वो कुछ ऐसे एक कोई वाद्य यंत्र दे देगा और पूछ लेगा और नाम दे करके कि इनमें से किस व्यक्ति को इस वाद्य यंत्र पर या कोई भी वाद्य यंत्र पर कौन सा पुरस्कार मिला है। तो पुरस्कारों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे बात करें कि बुद्ध देवदास जी हैं, इन्हें सरोद से संबंधित 2011 में, याद रखेंगे गुड्डा, 2011 में पद्म श्री पुरस्कार जो कि एक नेशनल अवार्ड है, इसे जो हमारे बुद्ध देवदास जी गुप्ता हैं इनको 2011 में पद्म श्री पुरस्कार मिला है। इसके अलावा 2012 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला है। तो याद रखें दोस्तों, बुद्ध देवदास गुप्ता इनको 2011 में पद्म श्री पुरस्कार तथा 2012 में पद्म भूषण पुरस्कार इनको दिया गया है। इसके अलावा जो हमारे सरोद से ही संबंधित एक प्रमुख व्यक्ति जिनका नाम है राजीव तारानाथ, याद रखेंगे, राजीव तारानाथ है, ये भी हमारे सरोद से ही संबंधित व्यक्ति हैं। अब हम समझेंगे सितार वादक। तो सबसे पहले सितार के बारे में अगर बता दें दोस्तों, तो सबसे पहले आपको एक प्रश्न पूछा जाता है कि खुद के आविष्कारक हैं। याद रखें दोस्तों, सितार के आविष्कारक कौन है दोस्तों, अमीर खुसरो। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं सितार से संबंधित कुछ प्रमुख व्यक्ति। जैसे अगर बात करें फर्स्ट नंबर पर तो ये हैं आपके निखिल बनर्जी। याद रखें दोस्तों, निखिल बनर्जी आपके सितार से संबंधित एक प्रमुख वादक हैं। उसके बाद विलायत खां दूसरे नंबर पर हैं, विलायत खां, याद रखें दोस्तों, दूसरे नंबर पर हैं विलायत खां। विलायत खां जो हैं ये भी सितार से प्रमुख व्यक्ति हैं। शाहिद परवेज ये भी सितार से ही संबंधित व्यक्ति हैं। इसके अलावा चौथे नंबर पर हैं उमा शंकर मिश्रा। याद करें दोस्तों, उमा शंकर मिश्रा। पाँचवें नंबर पर हैं बंदे हसन। बंदे हसन जो हैं ये भी सितार से ही संबंधित हैं। इसके अलावा बात करें गुड्डा छठवें नंबर पर तो वो हैं पंडित रविशंकर। याद करेंगे, पंडित रविशंकर।
अब आपको ये क्या है कि ये थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि नाम किस तरीके से याद करें। देखिए दोस्तों, कोई भी जो चीज़ होती है याद करने के लिए वो कोई कठिन नहीं होती है। क्या होता है कि हम उसको मन से याद नहीं करते हैं। जब आप मन से एक दो बार याद करेंगे तो निश्चित रूप से ही आपको याद होगा, ये मेरी गारंटी है। एक बार मन से याद तो करके देखिए, क्या होता है कि हम मन से याद नहीं करते हैं, इसीलिए हमको याद नहीं होता है। हम भी जब पढ़ते थे तो क्या होता था कि जैसे कोई भी चीज़ एक बार पढ़ ली, हम सोचते थे एक ही बार में काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है कि हमको जो कोई भी चीज़ें होती हैं वो हमको बार बार मन से याद करनी होती हैं, और जब एक बार हमें चीज़ें याद हो जाती हैं तो वो उनको हम कभी नहीं भूलते हैं। तो याद रखेंगे। अब क्या है कि सितार में भी सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन हैं, तो याद रखेंगे पंडित रविशंकर। याद करेंगे दोस्तों, पंडित रविशंकर जो हैं ये सितार के सबसे प्रमुख वादक हैं। याद रखेंगे, ये एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है पंडित रविशंकर जी से जोड़ करके। 1999 में पंडित रविशंकर जी जो हैं इनको भारत रत्न, जो कि देश का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, भारत रत्न, और है भी भारत रत्न, ये देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और इनको 1999 में, याद रखेंगे गुड्डा, 1999 में, याद रखेंगे मेरे शेर, 1999 में भारत रत्न पुरस्कार इनको प्राप्त किया गया है। इसके अलावा इनकी एक आत्मकथा है। याद करेंगे दोस्तों, इनकी एक आत्मकथा है जिसका नाम है माई लाइफ ऑफ म्यूजिक, माई लाइफ ऑफ म्यूजिक। और इस आत्मकथा पर पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण की जो पुरस्कार होते हैं इनको प्राप्त हुए हैं। याद करेंगे, आत्मकथा पर, कौन सी आत्मकथा है, माई लाइफ ऑफ म्यूजिक। इस आत्मकथा पर रविशंकर जी जो हैं इनको पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा सितार से ही संबंधित एक प्रमुख व्यक्ति और हैं जिनका नाम है बुद्धादित्य। याद करेंगे, बुद्धादित्य मुखर्जी। बुद्धादित्य मुखर्जी जो हैं ये भी सितार से ही संबंधित एक प्रमुख व्यक्ति हैं, या कहें प्रमुख वादक हैं। तो दोस्तों यहीं पर हमारा ये सेशन समाप्त होता है। और जैसा कि मैंने आपसे कई बार कहा है कि अगर दोस्तों जैसे अगर मैं कुछ गलतियां कर रहा हूं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे अवश्य बताएं कि सर आप ये गलती करें, और मैं इस गलती को सुधारने का प्रयास करूंगा। तो थैंक यू। इन जय भारत।